ये कहानी है रूपा की, जिसके पिताजी एक सपेरे हैं और माँ घरेलू महिला है। वे लोग एक छोटे कच्चे पक्के घर में रहते हैं। रूपा जब भी अपनी हम उम्र लड़कियों को देखती है तो उसके दिल में भी अजीब अजीब इच्छाएं सिर उठने लगती हैं। घर आकर वो माँ से कहती है, माँ, हमारे दिन कब बदलेंगे? मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी बाकी लड़कियों की तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं। मेरे पास भी बहुत सारे गहने हों, मगर लगता है मेरा ये सपना हमेशा सपना ही रहेगा। अरे बेटी, ऐसी बातें क्यों सोचती हो? भगवान ने चाहा तो वो तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा जरूर करेगा। तुम्हारे पिता से जो हो सकता है वो हमारे लिए करते हैं। उसी समय रामलाल भी घर के अंदर आया। अपना सारा सामान उसने एक कोने में रखा। रूपा की बात उसने सुन ली थी। रूपा बेटी, यहाँ आओ। मेरी बेटी क्यों उदास है? क्या हुआ है? रूपा पिता के पास जाकर बैठ गई और अपने दिल की बातें उनसे करने लगी। बेटी, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि हमारे दिन जल्द ही बदलने वाले हैं, हमारे घर में भी लक्ष्मी आने वाली है, हमारे पास वो सब होगा जो हम दूसरों के पास देखते हैं, तो यकीनन तुम ये सब सुनकर बहुत खुश होगी। रूपा सच में ये बातें सुनकर बहुत खुश हुई थी। सच में पिताजी, हमारे घर में भी लक्ष्मी आने वाली है, मगर कब और कैसे? अभी मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता, मगर जल्द ही हमारे हालात बदलने वाले हैं। अब जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आओ। माँ से कहो कि वो गरम गरम रोटी मुझे ला कर दे, बहुत भूख लगी है। अब रूपा की सारी उदासी दूर हो गई थी। वो खुशी खुशी पिताजी के सारे काम करने लगी। अगले दिन पिताजी काम पर गए तो वो उनकी वापसी का इंतजार करने लगी। बेटा, तो तुम सुबह से ही पिता का इंतजार करने बैठी हो। वो तो शाम तक वापस आएंगे और ये भी हो सकता है कि वो आज के बजाय कल वापस आए। माँ, आज वो जरूर वापस आएंगे और मेरे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें भी लेकर आएंगे, आप देख लीजिएगा। मगर पिता का इंतजार ही रहा। काफी सारे दिन बीत गए, मगर रामलाल घर वापस नहीं आया। रूपा और गीता दोनों ही परेशान थे। एक रात वो सो रही थी कि साथ वाले कमरे से खटखट की आवाज सुनाई दी। माँ, माँ, आप सो रही हो? माँ, साथ वाले कमरे में कोई है? माँ, मुझे डर लग रहा है, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? अरे बेटी, सो जाओ आराम से। हम गरीबों के घर में चोर भला क्यों आएगा? आखिर यहाँ है ही क्या? थोड़ी देर के बाद फिर से खटखट की आवाजें सुनाई देने लगी। अब गीता की भी आंख खुल गई। तुम ठीक कह रही थी बेटी, लगता है साथ वाले कमरे में कोई है, हमें चलकर देखना होगा। मगर जब वो दोनों साथ वाले कमरे में आई तो वहां बिल्कुल खामोशी थी। वहां कोई नहीं था। बेटी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों ने यहाँ पर खटखट की आवाजें सुनी थी। यहाँ पर आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तो फिर वो कौन था और कहाँ गया? वो दोनों फिर से अपनी अपनी जगह पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही सो गईं। अब अक्सर ही उन्हें अपने घर में इसी तरह की रात को खटखट की आवाजें सुनाई देती। माँ, एक तो मुझे पिताजी की चिंता हो रही है, वो पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक घर वापस नहीं आए, और दूसरी तरफ ये रहस्यमयी आवाजें हैं। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मत डरो मेरी बेटी, भगवान पर भरोसा रखो, काली माता के मंत्र पढ़ो, अपने ऊपर दम करो, सब ठीक हो जाएगा। अब जब रामलाल को घर से गायब हुए 2 महीने बीत गए तो रूपा कहने लगी, माँ, अब मैं हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकती। हमारे घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आपने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया है। तो क्या करूं बेटी, अपना और तुम्हारा पेट पालने के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। माँ, मैं आपको काम करने से मना नहीं कर रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि अब मैं पिताजी को ढूंढने के लिए जाऊंगी। आपको याद है पिताजी ने गायब होने से पहले क्या कहा था कि हम जल्दी ही अमीर होने वाले हैं? हाँ, मुझे याद है, तुम्हारे पिताजी ने ऐसा ही कहा था। मुझे लगता है कि
पिताजी किसी खजाने के चक्कर में गए हैं, तभी तो अभी तक वापस नहीं आए। मुझे पिताजी को ढूंढने जाना ही होगा। नहीं बेटी, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पहले ही तुम्हारे पिताजी को मैंने खो दिया, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। माँ, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं वापस आऊंगी और अपने पिता को भी घर लेकर आऊंगी। माँ के रोकने के बाद भी रूपा ने अपना सामान बांधा और सफर पर चल पड़ी। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंची। रात काफी बीत गई थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आज रात इसी पेड़ के नीचे गुजार लेती हूँ, सुबह होते ही दोबारा सफर पर चल पड़ूंगी। रूपा ने अपने सामान से थोड़ा सा खाना निकाल कर खाया, पानी पिया और पेड़ के नीचे सो गई। कुछ देर गुजरी थी कि वहां पर एक साधु आए। एक लड़की को पेड़ के नीचे जंगल में देखकर वो हैरान हुए। कौन हो तुम लड़की, और इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारे जैसी जवान और अकेली लड़की का यहाँ पर रहना खतरनाक है। रूपा ने साधु की आवाज पर अपनी आंखें खोली। आपने ठीक कहा महाराज, मगर मैं हालातों की सताई हुई हूँ, बहुत परेशान हूँ। अपने पिता को ढूंढने के लिए सफर पर निकली हूँ। हो सके तो आप मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। साधु बाबा ने कुछ देर आंखें बंद की और फिर उन्हें सारी बात समझ में आ गई। वो रूपा के सामने पालथी मारकर बैठ गए। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूँ लड़की, कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। रूपा उनकी बात सुनकर हैरान हुई। अगर आप मेरे बारे में जान गए हैं तो आपको ये भी पता होगा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, किस हाल में हैं, उनके साथ क्या हुआ है। हाँ बेटी, सब कुछ जान गया हूँ। तुम्हारा शक दूर करने के लिए मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तुम्हारे पिताजी इस समय पाताल लोक में हैं। क्या कहा साधु जी आपने? पाताल लोक में? मेरे पिताजी पाताल लोक में कैसे जा सकते हैं? वहाँ पर तो उनकी जान को खतरा होगा। ठीक समझी बेटी, वहाँ नागों और सांपों की दुनिया बसी है। वहाँ पर इंसान के लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल काम है, मगर उन लोगों ने खास जड़ी बूटियों और खास दवाओं से तुम्हारे पिताजी को उस जहरीली हवा में जिंदा रखा हुआ है। भगवान का शुक्रिया है कि मेरे पिताजी जिंदा हैं, मगर वो पाताल लोक में क्या कर रहे हैं? उनका वहाँ पर क्या काम? बेटा, तुम्हारे पिताजी नागमणि के चक्कर में पाताल लोक तक पहुँच गए हैं और अपनी जान उन्होंने खतरे में डाल दी है। काफी देर तक रूपा हैरान होकर साधु बाबा को देखती रही। उसे उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। मगर नागमणि का मेरे पिताजी से क्या संबंध? उन्हें नागमणि कहाँ मिली और अब पाताल लोक वाले उनसे क्या चाहते हैं? नागमणि एक ऐसी चीज है कि अगर वो किसी इंसान के पास होती है तो उस पर धन और दौलत की बारिश होती है। तुम्हारे पिताजी ने धन दौलत के लिए नागमणि को धोखे से हासिल किया, एक नागिन से उसे छीना और फिर उसे एक जगह पर छिपा दिया। तभी वो लोग उन्हें अपनी दुनिया में ले गए ताकि वो उनसे नागमणि वापस ले सके। जिस दिन नागमणि तुम्हारे पिता ने उन्हें दे दी, उस दिन वो लोग उन्हें छोड़ देंगे। तो पिताजी उन लोगों को नागमणि क्यों नहीं दे रहे? क्या उनका दिल नहीं करता कि वो हमारे पास आ जाएं? क्या नागमणि उनके लिए इतनी जरूरी है? तुम्हारे पिता के मन में लालच है, वो बिना मेहनत किए बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। अब क्या होगा साधु बाबा? अब मेरे पिताजी वापस कैसे आएंगे? अगर तुम वो नागमणि पाताल लोक तक पहुंचा दो तो तुम उनसे ये सौदा कर सकती हो कि वो तुम्हारे पिता को और तुम्हें वापस दुनिया में जिंदा आने दें। मगर साधु बाबा, वो नागमणि कहाँ है? मुझे पिताजी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो तुम्हारे घर में ही होगी। हैरानी की बात है कि अभी तक उन लोगों ने नागमणि को ढूंढ क्यों नहीं लिया। हो सकता है तुम्हारे पिता ने घर के बजाय उसे किसी और जगह पर छिपाया हो, जहाँ पर वो अक्सर अपनी कीमती चीजें छुपाते हो। मुझे याद आ गया कि पिताजी कीमती चीजें कहाँ छुपाते थे। मुझे लगता है नागमणि वही होगी। ठीक है लड़की, जल्दी से जाओ और नागमणि को पाताल लोक में लेकर जाओ। पाताल लोक में जाने का रास्ता भी मैं तुम्हें बताऊंगा। अब जल्दी जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रूपा अपना सामान साधु बाबा के पास छोड़कर उसी समय अपने घर की तरफ भागी। माँ घर के अंदर सो रही थी। रूपा उसी पेड़ के पास गई। उसने खुदाई की तो उसके अंदर से एक छोटा सा बक्सा निकला। लगता है नागमणि इसी बक्से के अंदर है। जल्दी से मुझे नागमणि निकालनी होगी।
रूपा ने नागमणि को निकाला तो हर तरफ रोशनी फैल गई। रूपा ने जल्दी से नागमणि को अपने दुपट्टे में छिपाया और फिर साधु बाबा के पास आ गई। साधु बाबा, मैं नागमणि लेकर आ गई हूँ, अब बताइए मुझे पाताल का रास्ता। मेरी बेटी, आओ मेरे साथ। वो उसे एक पुराने से पीपल के पेड़ के पास लेकर गए। कुछ देर वो वहाँ जमीन पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। फिर देखते ही देखते पीपल के पेड़ में एक दरवाजा सा दिखाई देने लगा। बस तुम इस दरवाजे से अंदर चली जाओ, इसके बाद तुम पाताल लोक में खुद ही पहुंच जाओगी। डरना मत बेटी, किसी से भी मत घबराना। भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारा मकसद अच्छा है, इसलिए तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। रूपा डरते डरते उस दरवाजे से अंदर गई। दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। चलते चलते वो एक अजीब सी दुनिया में आ गई। उसने देखा कि आसपास बहुत सारे नाग थे, जिनके सिरों पर नागमणियां चमक रही थी। रूपा के हाथ में भी नागमणि देखकर वो उसके आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए। कौन हो लड़की तुम? हमारी दुनिया में आने की तुमने हिम्मत कैसे की? और ये हमारी नागमणि तुम्हारे पास कैसे आई? हमारी नागमणि हमें वापस करो। मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। तुम लोगों के नागराजा से मिलना है। मैं उन्हीं को इसके सारे सवालों का जवाब भी दूंगी और ये नागमणि भी नागराजा को ही सौंपूंगी। वो लोग उसे नागराजा के पास लेकर गए। नागराजा का महल बहुत सुंदर था। रूपा उस महल को देखती रह गई। कितना सुंदर महल है ये। मेरी भी इच्छा है कि काश मेरे पास भी ऐसा ही महल हो, मगर अब तो मेरी ये सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं। अगर इन इच्छाओं को पाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती तो मुझे वो छोटी सी झोपड़ी भी मंजूर थी। वो नागराजा के सामने जाकर खड़ी हो गई। नागमणि को देखकर नागराजा की आंखों में चमक आ गई। लड़की, ये नागमणि हमारे हवाले कर दो, वरना। ये बात तो रूपा भी जानती थी कि जब तक नागमणि उसके हाथ में है उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नागराजा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि नागमणि में बहुत ताकत होती है। नागराजा, मुझे आपसे भी कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे एक विनती करने आई हूँ, और जहाँ तक नागमणि का सवाल है तो मैं यहाँ पर ये नागमणि आपके हवाले करने ही आई हूँ। मेरे पास ये आपकी अमानत है। ये मणि तुम्हें कहाँ मिली? ये तो उस आदमी के पास थी जिसे हमने पिछले कई महीनों से अपने पास कैद करके रखा है, मगर अभी तक उसने हमारी अमानत हमें वापस नहीं की थी, और तुम आज ये लेकर हमारे पास आ गई। लड़की, कहीं तुम हमें किसी साजिश का हिस्सा बनाने के लिए तो नहीं आई हो? मुझ पर भरोसा रखें नागराजा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जिस आदमी को आपने कैद किया है वो मेरे पिताजी हैं। मुझे सारी बात पता चल गई है कि आपने पिताजी को क्यों कैद किया है, इसीलिए मैंने इस नागमणि को ढूंढा और आपके पास लेकर आ गई। अब मैं आपसे एक विनती करती हूँ। कैसी विनती? तुम कहो, क्या चाहती हो? आप मुझे और मेरे पिताजी को यहाँ से जिंदा वापस जाने दें। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होगा। यहाँ से तुम दोनों सही सलामत अपनी दुनिया में वापस जाओगे, मगर इससे पहले ये नागमणि मुझे दे दो। रूपा ने खामोशी से नागमणि नागराजा को दे दी तो वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, इसके पिताजी को लेकर आओ, इसकी सारी जंजीरें खोल दो और इन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब वो दोनों बाप बेटी एक दूसरे के सामने आए तो रामलाल की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। मेरी बेटी, तुम यहाँ कैसे आई? रूपा ने पिता को सारी बात बताई। बेटी, ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया था। तुम्हें अगर नागमणि मिल गई थी तो तुम अपनी माँ को लेकर दूर चली जाती, अच्छी जिंदगी गुजारती। पिताजी, मैंने इस ऐशो आराम का क्या करना जिसमें आप हमारे साथ ना हो। आप यहाँ कैद में तड़प रहे हो और मैं और माँ ऐश करें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता पिताजी। हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे और हर तरह के हालतों का सामना करेंगे। नागराजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने एक छोटा सा बक्सा रूपा को दिया। तुम्हारी बहादुरी का, तुम्हारी ईमानदारी का ये इनाम है। जब तुम इस दुनिया से जाओगी तो अपनी दुनिया में जाकर इसे खोलना। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ, ये हवा जहरीली है, ऐसा ना हो कि तुम्हें ये हवा नुकसान पहुंचा दे। रूपा भी उस जहरीली हवा में अपना दम घुटता हुआ महसूस करने लगी थी, इसीलिए वो दोनों जल्दी से अपनी दुनिया में आ गए। बाहर साधु बाबा उनका इंतजार कर रहे थे। रामलाल को उन्होंने अपने गले से लगाया।
रामलाल खुशकिस्मत इंसान हो जिसे इतनी अच्छी बेटी मिली है। रामलाल, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी ऐसी सच्ची औलाद भी इंसान के लिए किसी दौलत से कम नहीं होती। मुझे भी समझ आ गई है, मैं गलत था, मेरी नीयत में शायद खोट था, तभी मेरे साथ ये सब हुआ। अगर अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं कभी भी ऐसे शॉर्टकट से अमीर बनने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि मेहनत करूंगा और मेहनत ही करके खाऊंगा। घर आने के बाद गीता भी अपने पति को देखकर हैरान रह गई थी। आप वापस आ गए स्वामी, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये सब हमारी बेटी का कमाल है, यही मुझे उस दुनिया से निकाल कर लाई है। अब दोनों ने गीता को सारी बात बताई तो वो भी रामलाल को समझाने लगी। फिर रामलाल कहने लगा, अरे रूपा बेटी, इस बक्से को तो खोलो, आखिर इसमें था क्या? जब उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के थे। उन तीनों की आंखों में खुशी साफ चमक रही थी। पिताजी, नागराजा ने तो मुझे बहुत प्यारा तोहफा दिया है। इतना सारा पैसा और हम सारी जिंदगी बैठकर खाएं तो भी वो हमारे लिए कम नहीं होगा। रामलाल ने वो सारे हीरे और सोने के सिक्के बेचकर अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा लिया और बाकी के पैसे उसने गांव के गरीब लोगों में बांट दिए ताकि वो भी अपनी जिंदगी की दिक्कतों से निकलकर आसान जिंदगियों में जी सके।